अगर आपको ये लगता है कि धुरंधर 2 सिर्फ एक एक्शन मूवी है तो आपको सच नहीं पता। इंटरनेट के ऊपर आग लगी हुई है, कुछ लोग इसे मास्टरपीस बोल रहे हैं और कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये इंडियन सिनेमा का सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा स्कैम है। 21 सीन सेंसर बोर्ड ने काट दिए। क्यों? ऐसा क्या था उनमें जो हमसे छुपाया जा रहा है? आज हम धुरंधर 2 का वो डार्क सच एक्सपोज करेंगे जो कोई और डिस्कस नहीं कर रहा। वेलकम बैक गाइस। तो धुरंधर 2 फाइनली थिएटर के अंदर आ चुकी है। 4 घंटे की मूवी और रणवीर सिंह ने प्रॉमिस किया था कि ये इंडियन सिनेमा का फ्यूचर डिसाइड करेगी। बॉक्स ऑफिस पर नंबर्स तो इंसेन है, थिएटर हाउसफुल जा रहे हैं, लेकिन जब आप सोशल मीडिया खोलते हो, ट्विटर, रेडिट या फिर इंस्टाग्राम, तो वहाँ एक अलग ही वॉर चल रही है। एक तरफ हार्डकोर फैंस है जो रणवीर सिंह की एक्टिंग पर फिदा है और दूसरी तरफ क्रिटिक्स और यूट्यूबर्स लाइक ध्रुव राठी जो आदित्य धर को ओपनली कॉल आउट कर रहे हैं। तो आखिर सच क्या है? क्या सच में ये एक पैट्रियोटिक मास्टरपीस है या फिर एक पॉलिटिकल एजेंडा है जिसे एंटरटेनमेंट के नाम पर बेचा जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या रणवीर सिंह ने अक्षय खन्ना की लेगेसी को बर्बाद कर दिया? लेट्स ब्रेक इट डाउन स्टेप बाय स्टेप। और अगर आपने मूवी देख ली है तो अभी कमेंट्स में बताओ, मास्टरपीस या प्रोपेगेंडा? लेट्स सी ऑडियंस क्या सोचती है। लेट्स टॉक द बिगेस्ट कंट्रोवर्सी फर्स्ट, द पी वर्ड, प्रोपेगेंडा। जैसे ही ट्रेलर ड्रॉप हुआ, इंटरनेट 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया। मूवी में एक डायलॉग आता है जो ट्रेलर में ही वायरल हो गया था, पाकिस्तान का मुस्तकबिल अब हिंदुस्तान तय करेगा। इस डायलॉग पर सीटियां बजी, लोग पागल हो गए। लेकिन ऑनलाइन एक अलग ही नैरेटिव चल रहा है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये पेट्रोटिज्म नहीं, जिंगोइज्म है। हाइपर नेशनलिज्म का यूज करके ऑडियंस के इमोशन के साथ खेला जा रहा है। और फिर आता है सबसे कंट्रोवर्शियल सीन जहां पीएम नरेंद्र मोदी का रेफरेंस है। इस पर थिएटर में हूटिंग हुई, वीडियोस वायरल हुए। लेकिन क्रिटिक्स पूछ रहे हैं क्या ये स्टोरी के लिए जरूरी था या फिर ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट था? देखो, एक फिल्म मेकर का पूरा हक है अपनी आइडियोलॉजी को स्क्रीन पर दिखाने का, लेकिन डिबेट ये है कि क्या धुरंधर 2 एक स्पाई थ्रिलर कम और एक पॉलिटिकल कैंपेन ज्यादा लग रहा है। यहाँ तक कि एआई मीम लीडर्स ने इस फिल्म को बैन करने की डिमांड कर दी है और कह रहे हैं कि ये लाइज और हेट्रेड स्प्रेड कर रहा है। एक डायलॉग और था ट्रेलर में जो रिलीजियस कन्वर्जन के बारे में था, उसने भी एक मैसिव कंट्रोवर्सी क्रिएट की। इंटेंशन चाहे जो भी हो, बट आदित्य धर ने एक ऐसी आग लगाई है जो जल्दी बुझने वाली नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या मूवीज के अंदर इतना ब्लैटेंट पॉलिटिकल मैसेज होना चाहिए या फिर हमें इसे सिर्फ एक फिक्शन की तरह देखनी चाहिए? कमेंट करके बताओ, क्योंकि ये ड्रामा अभी खत्म नहीं हुआ है। अब आते हैं उस सीन पर जिसने ओजी धुरंधर फैंस का दिल तोड़ दिया, रणवीर सिंह वर्सेस अक्षय खन्ना। जब ओरिजिनल धुरंधर आई थी तो अक्षय खन्ना का कैरेक्टर एक अलग ही लेवल पर था, शटल, इंटेंस और रियलिस्टिक। लेकिन धुरंधर 2 में रणवीर सिंह ने जसकीत सिंह के कैरेक्टर को एक अलग ही एक्सट्रीम पर पहुंचा दिया है। मूवी 4 घंटे लंबी है, उसमें से आधा टाइम रणवीर सिंह स्क्रीन पर चिल्ला रहा है, गोलियां बरसा रहा है और खून बहा रहा है। फैंस कह रहे हैं ये धुरंधर कम और केजीएफ या एनिमल का सस्ता वर्जन ज्यादा लग रहा है। सोशल मीडिया पर लोग ओपनली कह रहे हैं कि रणवीर सिंह फेल टू रिक्रिएट दैट अक्षय खन्ना ऑरा। एक यूजर ने लिखा, इट्स अ 4 आवर मैराथन दैट लैक्स द मजा ऑफ ओरिजिनल डिस्पाइट ब्लड। राम गोपाल वर्मा ने तो यहाँ तक कह दिया, ये मूवी ओल्ड स्कूल डायरेक्टर के लिए एक हॉरर है क्योंकि इसमें हीरो इनविंसिबल है, क्योंकि उसको कुछ होता ही नहीं है। मैं रणबीर का फैन हूँ, उसकी एनर्जी अनमैच्ड है, लेकिन क्या उसने इस फ्रेंचाइजी की लेगेसी को हर्ट किया है? आप मुझे बताओ, क्या 4 घंटे की मूवी सच में जरूरी थी या फिर अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए बनाई गई? अब आते हैं सबसे डार्क और मिस्टीरियस चीज पर, वो चीजें जो आपको थिएटर में देखने को नहीं मिली। आपको पता है सेंसर बोर्ड ने इस मूवी से 21 सीन, यस 21 सीन डिलीट किए हैं। ऐसा क्या था उस सीन में? रिलीज से पहले ही ये मूवी एक मैसिव कंट्रोवर्सी में फंस गई थी। एक एआई जनरेटेड पोस्टर रिलीज हुआ था जिसमें एक टर्बाइन सिख कैरेक्टर को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया था। सिख कम्युनिटी ने इस पर स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन रेज किया और इसे डीपली ऑफेंसिव बताया। सोचो, अगर प्रमोशनल मटेरियल में इतनी बड़ी गलती हो सकती है तो उस 21 डिलीटेड सीन्स में क्या होगा? कुछ इनसाइडर्स का कहना है कि उस सीन्स में और भी ज्यादा हिस्टोरिकल कंट्रोवर्शियल रेफरेंसेस थे। कुछ कह रहे हैं कि वायलेंस इतना एक्सट्रीम था कि उसे ए सर्टिफिकेट के बावजूद भी उसे कट करना पड़ा। और कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये भी है कि पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से कुछ डायलॉग्स को म्यूट किया गया है। आखिर सच क्या है ये शायद हमें कभी पता न चले, लेकिन एक बात तो तय है, आदित्य धर ने बाउंड्रीज को पुश करने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन सेंसर बोर्ड ने उन्हें रोक दिया। एक इंसिडेंट तो ऐसा भी हुआ कि एक बंदे ने स्क्रीन ही फाड़ दी, केओस मच गया, लेकिन फिर भी लोग बैठे रहे मूवी देखने के लिए। इस लेवल का क्रेज और इस लेवल का गुस्सा दोनों ही एक मूवी के लिए। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? धुरंधर 2 द रिवेंज एक ऐसी मूवी है जिसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। यह आपको एंटरटेन करेगी, यह आपको गुस्सा दिलाएगी और यही आपको सोचने पर मजबूर भी
करेगी। एंडिंग में जब जसकीरत सिंह एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में फंसा होता है कि अपनी फैमिली के पास वापस जाएं या फिर एक कोवर्ट एजेंट की तरह जीते रहें, वो सीन एक्चुअली में काफी पावरफुल है। और हाँ, पोस्ट क्रेडिट सीन बिल्कुल मिस मत करना क्योंकि वो धुरंधर 3 का हिंट दे रहा है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मेरा ओपिनियन मैटर नहीं करता, आपका करता है। ये मूवी एक सिनेमैटिक ट्रायम्फ है या फिर एक डेंजरस प्रोपेगेंडा। रणवीर सिंह ने अक्षय खन्ना की लेगेसी को आगे बढ़ाया या फिर उसे डिस्ट्रॉय कर दिया, और आपके हिसाब से उन 21 डिलीटेड सीन्स में क्या होगा? मुझे कमेंट्स में एक वॉर चाहिए, अपना ओपिनियन ड्रॉप करो, मैं हर एक कमेंट पढ़ने वाला हूँ। और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ठोक दो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसी ब्रूटल और ऑनेस्ट ब्रेकडाउन आती रहेंगी। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड कीप क्वेश्चनिंग एवरीथिंग।